हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार एसएससी के तरफ से 534 पदों पर सांख्यिकी संगणक, जिसको कि स्टैटिस्टिकल कंप्यूटर भी बोला जाता है, इसकी वैकेंसी आने वाली है। बट इसी वैकेंसी को आप देख रहे होंगे कई जगह पर गलत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है और इस पोस्ट को बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, यानी कि कृषि सांख्यिकी पदाधिकारी, जो कि सरासर गलत है और बिल्कुल ये भ्रामक चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं से इस पोस्ट का एग्रीकल्चर सांख्यिकी ऑफिसर से कोई मुकाबला ही नहीं है। इस पोस्ट का बिल्कुल डिफरेंट पोस्ट है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग जानेंगे। 534 पदों पर ये वैकेंसी होगी और ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम लोग देखेंगे योग्यता इसकी। योग्यता में भी कई सारे कन्फ्यूजन है आप सबके। सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा, इन तमाम चीज़ों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले नोटिस ये देखेंगे, लेकिन इसको मैं बता दूं कि जो अभी लोग बता रहे हैं, मैं इस भर्ती के बारे में शुरू से लेकर के, सबसे पहले इसमें 100 पद थे, लेकिन उस समय मैंने बताया था कि इसका पुनर्गठन किया जाएगा और पुनर्गठन के बाद पद की संख्या इसमें बढ़ेगी। बाद में आपको पदों की संख्या में वृद्धि भी हुई। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कराता हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो सके कि कहाँ पे आपको सही न्यूज़ मिलता है और कहाँ पे आपको फेक न्यूज़ दिया जाता है। तो फेक न्यूज़ से आपको सावधान रहना है। सबसे पहले देखिए, ये मैंने न्यूज़ आपको 15 जून को दिया था। इसके बाद तमाम लोग इसी न्यूज़ को कॉपी करके चलाए और देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या बताया था उस समय। नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छी की सहायक की वैकेंसी आनी है, बट वो नियमावली 2023 की है और उसमें कुछ बदलाव किया जाना है, जिसको लेकर के हमने कल अपडेट दिया था आपको। और जो मैं अपडेट देता हूँ ना आपको, वो ऐसे ही अपडेट नहीं देता हूँ जब तक ऑफिशियल्स कुछ कंसर्न्स हमको सामने नहीं मिलते हैं, जब तक कुछ वहाँ से ऑथेंटिक खबर नहीं निकलती है, तब तक मैं आपको अपडेट नहीं करता हूँ। और जो हमने कल बताया था वो एक बार फिर से आपके सामने दिखने जा रही है। और लगातार मैं एईडीओ में भी बताया था कि लेवल 5 होगा, जिसपे कुछ अनर्गल लंपट मूर्ख दो चार है, जिसका हमेशा कमेंट आते रहता है। वो सब्सक्राइबर हमारा है नहीं, बट मैं जानता हूँ वो कौन है और उसका वही काम है, वो पढ़ने वाला है नहीं। बाकी हमारे जो प्रिय छात्र हैं वो फिर इसके बाद देखिएगा, इसमें जो प्रोग्रेस हुआ उसको मैंने 5 अगस्त को आपको अपडेट किया, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें पुनर्गठन होना है, और वो 5 अगस्त को मैंने अपडेट कर दिया आपको। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए, क्योंकि है कि हमारी लिमिटेशन है, अभी हमारे सब्सक्राइबर बेस कम है। अभी तो हम लोग 50,000 भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो लोग फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं, चूँकि उनके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, तो वो लोग आसानी से फेक न्यूज़ को फैला सकते हैं। और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि आपको जानकारी देना ही, साथ ही साथ आपको सही जानकारी भी देना है। अगर कोई गलत जानकारी दे रहा है तो उसका भी यहाँ पे बताना है कि ये गलत जानकारी है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अधिक से अधिक यहाँ पे आपको जानकारी मिल पाएगी। देखिए, ये जो बेसिकली पोस्ट हमने बताया था, तो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स कंप्यूटर है ये, यानी सांख्यिकी संगणक है, और ये बेसिक ग्रेड है। मूल कोटि इसी पद पे वैकेंसी होगी आपकी, और ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। अगला जो प्रमोशन है आपका एग्रीकल्चर स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेटर है, और हिंदी में इसका नाम देखिएगा, तो मैं नाम दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसकी कृषि सांख्यिकी संगणक है, जो कि मैंने आज से 6 महीने पहले ही आपको कन्फर्म कर दिया था। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो कृषि सांख्यिकी अन्वेषक, ये प्रमोशनल पोस्ट है। तो इस पर तो भर्ती नहीं होगी, इस पर भर्ती होगी। क्वालिफिकेशन को लेकर के बात करें हम लोग, तो देखिए इसमें उम्र सीमा की बात करें तो चूँकि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, इसमें न्यूनतम आपका 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपका जनरल का 37 साल, और जनरल फीमेल का 40 साल, बीसी ईबीसी मेल फीमेल का 40 साल, एससी एसटी मेल फीमेल दोनों का 42 साल। ठीक है, तो ये एज लिमिट हो गई। अब सीधी भर्ती के लिए आपकी जो चयन की प्रक्रिया है वो हम लोग बात करेंगे अभी। लेवल इसका क्या होगा, ये हमने बहुत पहले ही कंफर्म कर दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें तो सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सांख्यिकी अथवा गणित अथवा वाणिज्य में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। यानी कि क्लियर है यहाँ पे कि आपका पेपर क्या होनी चाहिए, ऑनर्स पेपर होनी चाहिए। यानी कि आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया हो, या स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन किया हो, या आपने कॉमर्स से बीकॉम कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब बहुत जगह इसको बताई जा रही है कि इसमें सब्सिडरी भी अलाउ है। देखिए, जो नियमावली है, नियमावली के अनुसार सब्सिडरी अलाउ नहीं है, और वो लोग तर्क क्या दे रहे हैं कि बीएसओ में
चूँकि दे दिया था, तो बीएसओ में दिया था, बीएसओ की वैकेंसी अलग है और ये वैकेंसी अलग है। तो अभी से छात्रों के बीच ये भ्रम फैलाना कि सब्सिडी को भी अलाउ किया जा रहा है और उस समय उनको पता चले फॉर्म आए कि हमारा तो एलिजिबल ही नहीं है, केवल ऑनर्स पेपर एलिजिबल है। तो अच्छी बात है, अगर उस समय हो जाता है, सब्सिडी को अलाउ कर दिया जाता है तो अच्छी बात है, उनके हित में अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें जो नियमावली है उसके अनुसार बिल्कुल यहाँ पे ये गलत तथ्य है कि उनको शामिल किया जा रहा है। अगर उनको आगे चल के शामिल किया जाएगा तो वो अच्छी बात होगी, लेकिन अभी से उनको एक दिलासा देना कि आप भी शामिल हो रहे हैं और उस समय पता चले कि शामिल ही नहीं है, तो ये चीज़ें भ्रामक है। अभी आप ध्यान में रखिएगा कि अभी केवल ऑनर्स पेपर मान के चलिए, सांख्यिकी, गणित और वाणिज्य, यही लोग आपका यहाँ पे एलिजिबल हैं। बीएससी एग्रीकल्चर भी एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसकी लेवल की बात करें तो सांख्यिकी संगणक लेवल क्या है, लेवल 4 का है ये, ठीक है। लेवल 4 की ये सैलरी वाली है पोस्ट, यहाँ पे लेवल 4 देख सकते हैं। अब कहीं से भी अगर कोई बोल रहा है कि ये कृषि सांख्यिकी पदाधिकारी है तो बिल्कुल मूर्खता वाली बात है, या तो उसको जानकारी नहीं है या अभ्यर्थियों को मूर्ख बना रहा है। क्योंकि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी देखिएगा दो लेवल 7 का है और ये कहाँ लेवल 4 का है, सीधे एक तरीके से दिखाया जाए तो आधे के बराबर है अगर पे लेवल की बात करें। तो कहीं से भी इसकी मुकाबला नहीं की जा सकती है। ठीक है, पोस्ट अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक पोस्ट को सीधे उसके डबल वाले पे लेवल से आप कनेक्ट कर दें कि यही पोस्ट है। तो गलत जानकारी नहीं देना चाहिए छात्रों को। और देखिए कुल पोस्टों की बात करें हम लोग तो 534 पदों पर ये वैकेंसी आएगी और इसमें जो आपका ये 178 पोस्ट है ये प्रमोशनल है। यहाँ से आप प्रमोट करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे 178 पोस्ट वाली कृषि सांख्यिकी अन्वेषक, और ये कितने लेवल की होगी, लेवल 6 की होगी प्रमोशन के बाद। और भर्ती आपके किस पे होगी तो लेवल 4 पे होगी 534 पदों पर। तो ये सही जानकारी है। और देखिए हमने 31 अगस्त को ही इसका लेवल भी कंफर्म कर दिया था कि लेवल 4 की पोस्ट होने वाली है। तो जो भी होता है ना, सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं। अब रही बात इसकी वैकेंसी की, तो देखिए ये तो पुरानी पोस्ट है नहीं, नई पोस्ट है। तो इसमें रोस्टर की प्रक्रिया आसानी से क्लियर हो जाएगी। और सामान्य प्रशासन विभाग अभी तक बात करें तो अधियाचना बीएसएससी को नहीं भेजी है। बीएसएससी को जैसे ही अधियाचना भेजेगी तो बीएसएससी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम बीएसएससी से होगी और पहले बीपीएससी से होने वाली थी, जो कि मैंने पहले कंफर्म भी किया था आपको कि देखिए बीपीएससी से होने वाली है, लेकिन इसको चेंज किया जाएगा, जो कि आपको दिखा। तो मैं हमेशा आपको हर खबर पूरे पुख्ते के साथ देता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कोई और न्यूज़ बना दिया तो वही न्यूज़ मैं रिपीट कर दूँ, वैसा नहीं होता है। हम अपने से पहले कंफर्म करते हैं सारी चीज़ों को, उसके बाद ही हम न्यूज़ देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। देखिए वैकेंसी जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, क्योंकि इसमें रोस्टर को लेकर के कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। और अभी की जानकारी के अनुसार बात करें तो अभी बीएसएससी को ये अधिसूचना नहीं गई है, ठीक है। तो जैसे ही अधिसूचना जाएगी उसके बाद बीएसएससी इस पर नोटिफिकेशन जारी करेगी, तो जनवरी में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इधर मुश्किल है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें अपना, जो भी इस क्वालिफिकेशन की धारणा करते हैं। और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें।